ना ये करे ना वो करे। अरे रुक जाओ अब बोलो। ना ये करे ना वो करे। हमारे सर का यूट्यूब चैनल RRB टेक 345 चैनल फॉलो करे। एक बार और बोल देंगे। एक बार और यही बोल देंगे। एक बार और हाँ यही वाला कोई और है क्या तुम्हारे पास? सर जी बोलोगे। सर से बहुत ज्यादा ज्ञान लीजिए। हमारे सर से बहुत ज्यादा ज्ञान लीजिए और हमारे चैनल RRB टेक 345 चैनल को हाँ फॉलो कीजिए। देखो हमारा है ना। गुड डन चालू किया जाए। तो आज सनी है यहाँ पे और कौन बैठा है? सनी और जिसका नाम है आर्यन। मेरे ही नाम से वो है आर्यन और इसका नाम आर्यन है। मेरा नाम आर्यन सर है। नहीं है कि नहीं है? तो सनी आया है और जिसका नाम आर्यन है वो भी आया है और दोनों बैठे हैं। हम आज बोल रहे थे कि सर हम भी चलेंगे आज, तो आज आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RRB टेक 345 में। तो आज का केमिस्ट्री जो 7 PM पे डाला जाता है वही मैं लेकर आया हूँ। हाँ बता दूं कि कल मैं जो बताया था कि जो पीरियाडिक टेबल बताया था और उसमें हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए हम बता दिए थे कि कैसे समूह में क्या होता है। तो आज बाएं से दाएं क्या आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? हाँ एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं बार बार कहता हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने किया था। और आवर्त सारणी की खोज जो मेंडलीफ ने आवर्त बनाया था उसकी खोज मेंडलीफ ने किया था। जो आवर्त बनाए थे, जो स्ट्रक्चर बनाए थे, तो वो मेंडलीफ ने बनाए थे और मेंडलीफ ने आवर्त का खोज किया था, आवर्त सारणी की खोज किया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो मोजले ने या मोसले ने कहते हैं, मोजले कहते हैं या मोसले कहते हैं, मोसले ने यानी मोजले ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम थोड़ा सा चले आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो पहला पॉइंट क्या है? परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर हम बोले ना, यानी कि ये बाया है कोई, मान लीजिए कि आवर्त सारणी उस दिन हम बताए थे। हाँ अगर नहीं समझ में आया तो पिछले वाला वीडियो मेरे चले जाइएगा और RRB टेक 345 में ही मिलेगा आप लोगों को, और वहां जाइएगा और वहां से आप लोग उसको पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। एक बार मैं इसको दोनों को लेकर आऊंगा, बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर और नीचे से ऊपर जाने पर समूह में, ये एक साथ में लेकर ये वीडियो में बनाकर डाल दूंगा, अपलोड यानी कि हो जाएगा। तो यहाँ पे है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। तो बाएं से दाएं जाने में क्या होता है? परमाणु क्रमांक बढ़ता है। बाएं से दाएं का मतलब ये होता है यहाँ से ये बाया है, ये बाया है, लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, क्या बोला आर्यन और सनी? ये क्या है? लेफ्ट है और क्या ये राइट है। तो यहां से हम जाएंगे तो किधर जाएंगे? इधर जाएंगे, तो हम राइट की तरफ जाएंगे। तो आवर्त सारणी में वैसे ही जाता है। आप लोग बता दें 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं कि वर्ग होते हैं। तो यहाँ से ऐसे लेफ्ट से हम राइट जाते हैं, इनके बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता है। तो याद रखेगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता है। सनी तुम लोग का फ्री क्लास है, एकदम आराम से पढ़ते रहना और सबका यूट्यूब पर भी फ्री क्लास है, ठीक ना? तो सनी और आर्यन तुम लोग क्या करना, इस पर आराम से पढ़ना और बस देखते रहना, तुम बहुत आगे तरक्की करोगे। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इस समय तक जगे हैं। वीडियो में रात में ही बनाता हूँ और अपने टाइम पर अपलोड होता है, टाइम पर अपलोड किया जाता है। तो जल्दी ही लाइव आएंगे हम, जैसे ही सब्सक्राइब होंगे वैसे ही मैं जल्दी लाइव आऊँगा आप लोगों के सामने। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए और मैं लाइव जरूर आऊँगा। तो ये दोनों बच्चे बैठे हुए हैं जो हमारे स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक प्रकृति घटती है। धात्विक प्रकृति क्या होती है? जो धात्विक प्रकृति, धातु की जो प्रकृति होती है वो घटती है।
धन विद्युतीय यानी कि धन जो विद्युत होती है धन धन विद्युतीय क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। धन विद्युतीय क्या होता है? घटता है। तो याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, धातु की प्रकृति घटती है, धन विद्युतीय क्या होती है? घटती है। और ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति क्या होती है? ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति भी क्या होती है? घटती है। ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति क्या होती है? घटती है, ये घटती है। ठीक है। तत्व की अम्लता प्रवृत्ति क्या होती है? तत्व की जो अम्लता प्रवृत्ति होती है, अम्ल जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। अम्लता उसकी बढ़ जाती है। क्या होती है? अम्लता बढ़ जाती है बाएं से दाएं जाने पर। बाएं से दाएं जाने पर याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर अम्लता क्या होती है? अम्लता बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। तो याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। परमाणु भार बढ़ता है। परमाणु भार क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु भार क्या होता है? बढ़ता है। तो याद रखना है आप लोगों को, परमाणु आकार घटता है। जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है? घट जाता है। बहुत इंपोर्टेंट, ये मायने बहुत इंपोर्टेंट रखता है। ये बार बार पूछता है, बाएं से दाएं परमाणु भार बढ़ता है, परमाणु आकार घटता है। शून्य वर्ग के अपवाद होते हैं। जो शून्य वर्ग के होते हैं, जो अक्रिय गैस होते हैं, नोबेल गैस जिसे कहते हैं, अक्रिय गैस को नोबेल गैस कहते हैं, नोबेल गैस को अक्रिय गैस कहते हैं, उसे शून्य वर्ग कहते हैं। तो शून्य वर्ग के जो होते हैं वो अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। वो क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। उसके जो होते हैं क्या होते हैं? शून्य वर्ग के अपवाद होते हैं, उसके परमाणु आकार क्या होते हैं? बढ़ते हैं, घटते नहीं है, बढ़ते हैं। आयन विभव क्या होता है? बढ़ता है। आयन विभव क्या होता है? बढ़ता है। तो बार बार पेपर में पूछा गया है इसको, और जितने टॉपिक है ये बार बार पूछता है, घुमा घुमा कर पूछता है, किसी तरह से पूछेगा जरूर, ये क्वेश्चन देगा, हर बार का क्वेश्चन डाल देता है। तो याद रखिएगा इसको। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बढ़ती है। धातु की अपचायक क्षमता, धातु की अपचायक क्षमता क्या होती है? घटती है। धातु की अपचायक क्षमता क्या होती है? घटती है। धातु की ऑक्सीकरण क्षमता क्या होती है? धातु की जो होती है ऑक्सीकरण क्षमता, ऑक्सीकरण क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। आर्यन सो रहा है का? तुम नींद आ रहा है? नींद नहीं आना चाहिए। और जो भी मेरे बच्चे, जो भी मेरे भाई और बहन जो भी पढ़ रहे हैं, दोस्त मेरे, वो भी लोग सोए नहीं, जग जाइए। आपका ज्यादा दिन नहीं है ग्रुप डी, और जल्दी आने वाला है। आपका एग्जाम आपके साथ होगा, और आप तैयारी करते रहेंगे तो एक ग्रुप डी का नौकरी पक्का आपका होगा, है कि नहीं सनी? यदि तैयारी करेंगे तो नौकरी जरूर होगा, और नौकरी होगा तो आपके घर में खुशहाली आएगी, एकदम लड्डू बांट दीजिएगा सबको, है कि नहीं सनी? सनी और आर्यन, बात है कि नहीं? नींद मारो ना, तुम नींद खूब लगाओ अपना, ठीक है? बहुत अच्छा, मारो नींद, सो जाओ सो जाओ, इसी में सोना, सुबह उठना, ठीक है ना? ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 हाँ कितना ऑब्जेक्टिव, सॉरी 10 ऑब्जेक्टिव भी लेकर आए हैं, और 10 ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पेपर में आने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में जरूर आएगा, इसको किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देगा। आपका कौन शिफ्ट पढ़ रहा है उस पर निर्भर करता है। यदि आपके शिफ्ट में पढ़े रहेंगे तो आपके शिफ्ट में आएगा, और आप कर ले जाएंगे, आप कर ले जाएंगे, मेरा ये चांस, मेरा क्या है वादा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ पहला, ये आपको 2 सेकंड के लिए दिया जाता है, आप 2 सेकंड में करेंगे ना तो आप कर ले जाएंगे। छोटा सा नहीं है, कर ले जाओगे तुम 2 सेकंड में ना, 2 सेकंड में कर ले जाएगा। लेकिन कहीं छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन टिक लगाइए। इसमें ब्लॉक कहते हैं, कि समूह कहते हैं, कि आवर्त कहते हैं, कि वर्ग कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, क्षैतिज पंक्तियों क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। सीधे मारो और धुरंधर की तरह टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ और सिलेक्शन ले लो। ये तुम्हारे ऊपर है, सॉरी आपके ऊपर है। और आप तैयारी करेंगे तो आपके करीब होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? आवर्त सारणी तत्व किस आधार पर रखा गया?
आवर्त सारणी में तत्व किस आधार पर रखा गया है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, घनत्व, गलनांक। तो आप बताइए कि ये जो दिया गया है किसके आधार पर रखा गया? आवर्त सारणी में तत्व किस आधार पर है? किस आधार पर रखा गया है? वो रखा गया है परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। किसके आधार पर रखा गया है? परमाणु संख्या के आधार पे। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए, स्किप करके वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप स्किप करके वीडियो ना देखिए, है कि नहीं? बताओ सर, स्किप करके वीडियो देखा जाए तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। स्किप करके वीडियो ना देखिए। इतने छोटे बच्चे जान रहे कि स्किप करके वीडियो देखने पर क्या होगा, समझ में नहीं आता। आप स्किप करके वीडियो ना देखिए, आप देखते जाइए और अपना सिलेक्शन एक ले लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? यदि मेरा चैनल देखे होंगे, यदि आप पीरियोडिक टेबल का चैनल मेरा जो वीडियो अपलोड हुआ है वो देखे होंगे, जरूर टिक लगा देंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? बताइए, इसमें अक्रिय गैस कौन है? हीलियम है कि हाइड्रोजन है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन है? सीधे मारिए शून्य वर्ग का, हीलियम है। कौन है? हीलियम है, सीधे सही हो जाएगा। अब आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? तब विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? सीधे टिक लगाइए, फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। आपसे बता दो कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हमारा फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। ये हाइड्रोजन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? हाइड्रोजन ग्रुप का है। याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन ग्रुप का है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः कितने क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्व स्तंभ है? कर कितनी क्षैतिज पंक्तियां और कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? तो बताइए, क्षैतिज पंक्तियां कितने हैं? जाहिर सी बात है, आप लोग बता नहीं पा रहे हैं, 7 है। क्षैतिज पंक्तियां 7 और ऊर्ध्व स्तंभ 18 है। यानी कि उसको कहते हैं वर्ग और उसको कहते हैं समूह, है कि नहीं सनी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन बताओ तो सनी, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो बताना। तो ये ऑप्शन सही है कि ये ऑप्शन सही है कि ये ऑप्शन सही है? कौन? ये वाला? वाह, सनी बता दिया, 7 और 18। ये सनी का ये स्टाइल है। इतना छोटा बच्चा है और बता लेगा, क्योंकि मेरे पास ये सब दोनों पढ़ते हैं। ठीक है सनी, बहुत अच्छा। हेनरी मोजले ने तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर किसको माना था? करना, हेनरी मोजले ने तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर किसको माना था? मतलब हेनरी जो दिया था, कौन सा क्या दिया था, मतलब किस वर्गीकरण किस आधार पर किया था? वो किए थे परमाणु क्रमांक के आधार पर किए थे। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक के आधार पर किए थे। किसके आधार पे? और जो हमारे मेंडलीव थे वो किए थे परमाणु द्रव्यमान पर। किसमें किए थे? परमाणु द्रव्यमान पर, नहीं परमाणु। अब अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी तो बताना है। तुम बताओ सनी, तो आधुनिक आवर्त सारणी अभी पढ़ा नहीं है, फिर इसे बताना कौन से होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडल है कि मेंडलीव है कि हेनरी मोजले है कि न्यूलैंड? बताओ तो। ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? कौन ऑप्शन सही होगा? बताओ तो जल्दी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताओ। हाँ, बताओ कौन सही होगा, बताओ फटाक से बताओ। ए, ये वाला आधुनिक आ रहा है, आधुनिक जो इस समय चल रहा है। थोड़ा सा तुमको हिट दे दिया है। नहीं, मेंडल है, मेंडलीव है, हेनरी मोजले और न्यूलैंड है। कौन है? वाह, हेनरी मोजले ने। क्या सनी ने जवाब दिया? हेनरी मोजले ने। सनी को इनाम दिया जाएगा, ठीक है। हेनरी मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? हेनरी मोजले ने। ये छोटा सा बच्चा है, एकदम क्या करे, एकदम तबाही मचा देता है कभी कभी। तुमसे नहीं पूछेंगे? भोला कह रहा है, नहीं भोला, इसका भोला भी नाम है, कह रहा है कि हमसे मत पूछिएगा। ये भोला नहीं पूछेंगे? चलो ठीक है। हाँ हाँ? हल्का पूछेंगे, चलो ठीक है, हल्का पूछ रहा है। ठीक, बताना। परमाणु द्रव्य, ठीक है। मेडलिफ ने तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर किसको माना था? किसको माना था बताना। मेडलिफ ने तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर किसको माना था? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु भार, इनमें से कोई नहीं।
बताना खाली ए बी में सुनते हो, ए बी सी डी कौन सही होगा? ए, वाह क्या जवाब तुमने दिए, ए परमाणु द्रव्यमान, वाह बैठ जाओ। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन के अनुसार परमाणु द्रव्यमान। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आवर्त सारणी में 7 आवर्त 8 वर्ग थे। कितने थे? आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग हैं थे। मेडलिफ ने ही आवर्त सारणी बनाई थी। मेडलिफ ने ही आवर्त सारणी बनाई थी। मेडलिफ ने ही आवर्त सारणी को पंक्ति एवं स्तंभों में व्यवस्थित किया था। और ऑप्शन जा रहा है डी, ये सभी। तो बताओ तो कौन आपको सही होगा? हाँ, ये सभी। क्या बात है, क्या बात है, ये सभी मेडलिफ ने ये दिए थे। बताओ, एक सनी छोटा सा बच्चा है, आओ सनी तुमसे भेंट करा दे, आओगे? आओ तो नहीं तुम, ये सनी है, छोटा सा बच्चा है, और ये कोई भी ऑप्शन बताया तो गलती नहीं बताया है, और ये बहुत आगे तरक्की करेगा और मेरे साथ हमेशा ये बना रहेगा। तो ये किसका क्या नाम है? सनी नाम है, और भी कुछ नाम है जी। तो एक शायरी बोल दो बढ़िया सा, एक शायरी बोल दो, तो एक शायरी बोलो फटाक के। हाँ, एक अच्छा शायरी मारना। ना ये करे ना वो करे, अरे रुक जाओ, अब बोलो। ना ये करे ना वो करे, हमारे सर का यूट्यूब चैनल RRB टेक 345 चैनल फॉलो करे। एक बार और बोल दोगे? एक बार और यही बोल, एक बार और बोल दोगे? एक बार और हाँ, यही वाला कोई और है क्या तुम्हारे पास? सर जी। बोलोगे? हाँ, तेज बोलना। ऐसे बोलो, क्या बोलिए? ये पकड़ लो। तो आप बोलने में दिल लगा रहा है, लेकिन बोलेगा जरूर। बोलो सनी। हमारे सर से बहुत ज्यादा ज्ञान लीजिए। हमारे सर से बहुत ज्यादा ज्ञान लीजिए, और हमारे चैनल RRB टेक 345 चैनल को फॉलो कीजिए। RRB टेक 345 को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बोला कह रहा है ना कि ऐसे कर रहा है, हमको नहीं बुलाइएगा। इतना छोटा सा लड़का है, ये सब मेरे स्टूडेंट है, रात में आए हुए हैं, इन लोग को पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, और बड़ा मजा आता है इन लोग को पढ़ाने में, और इंटरेस्टिंग बॉय सब है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। मेडलिफ ने मेडलिफ का आवर्त नियम कब दिया था? तो 1860 में दिया था कि 1865 में दिया था कि 1872 में दिया था, 1820 में दिया था? ये ऑप्शन 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, और कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग का जवाब दीजिए। तो बस 1 मिनट समय देंगे। तो क्या है आप लोग का आंसर? 1869 है, ठीक ना? 1869, ठीक है। आवर्त सारणी के जनक कौन थे? आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो इसमें कौन है? जॉन डाल्टन, मोजले और मेंडल और मेडलिफ कौन है? तो हमारा कौन है? आवर्त सारणी। हम अभी बोले आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? बताना तो सनी, बताना इसमें कौन सही है? आधुनिक और आवर्त। तो आवर्त सारणी की खोज, आवर्त सारणी की जनक कौन है? तो आवर्त सारणी की खोज कौन है? मेडलिफ ने। कौन है? मेंडलीफ है। कौन है? मेंडलीफ। और आज का चैनल आज का हमारा जो टॉपिक था और केमिस्ट्री का, आज ये रहा, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप लोग से मिलने वाला हूँ, और आप मेरे चैनल बने रहिए इसी प्रकार से, और आप लोग के साथ हमेशा रहेंगे। RRB, NTPC, ग्रुप डी, ALP, RRB JEE, किसी भी एग्जाम के साइंस के प्रति कोई भी तैयारी कर रहा है बच्चा, या दोस्त मेरे तैयारी कर रहे हैं, या मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आप एक सिलेक्शन ले लीजिए। यही मेरा आपसे क्या है, एक हमसे वादा है, आपसे भी एक वादा है। अपने अंदर एक जिद बनाइए कि नहीं कहते हैं, जिद ऐसा बनाइए कि वो मंजिल मिल जाए। जिद एक ऐसा बनाइए कि वो मंजिल मिल जाए। आपके साथ ग्रुप डी, आपके सामने ग्रुप डी, ALP और बहुत सारे एग्जाम पड़े हुए हैं, और खाली ना जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं, और फिर नेक्स्ट डे आप लोग साथ में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, और सनी ऑफ कर दीजिए।